हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं एसएससी CGL 2025, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों, जिसका कुल पद है 14,582। यानी 14,582 बोले तो यानी कि सीट भी आपको अच्छा खासा देखने को इस साल मिला है दोस्तों। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, दूसरा इसका एज लिमिट देखेंगे, एज क्या है, तीसरा सिलेबस इसको जानेंगे, फिर एग्जाम कब होगी। यानी सारी बात हम आप लोग के बीच करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे। हम शुरू करते हैं, बारी बारी से सब कुछ हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 से नोटिस है, जो नोटिस के नीचे पढ़ लीजिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025। इसमें जो आपको फॉर्म ऑनलाइन करने का जो डेट दिया गया है, फर्स्ट में देखिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6/25 टू 4 जुलाई 25 तक दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में देख लीजिए आप, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आपको 5 जुलाई 2025 तक दिया गया है, लास्ट पेमेंट करने का डेट। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाता है, मान के चलिए कि आप लोग गलती कर देते, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना फॉर्म फिलअप करने में। अगर गलती हो जाता है तो आपको करेक्शन करने का जो डेट दिया गया है 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 तक आपको करेक्शन कर सकते हैं। वो भी इसमें है कि आप 2 बार से ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा गलती करने की आप कोशिश नहीं कीजिएगा। और इसमें यह भी बता दिया गया है, जो एग्जाम है आपको टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 आने की जो प्री एग्जाम होता है आपको 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 के बीच आपको ले ली जाएगी। और इसका टीयर 2 का भी इसी में बोल दिया गया है कि आपको दिसंबर 2025 में एग्जाम ली जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने आपको बताने की बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन देखें, आप लोग नोटिफिकेशन तो देख लिए। तो उन बच्चों के लिए जो अपनी सबसे पहली यानी फर्स्ट टाइम ही फॉर्म सीजीएल का अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो है बहुत ही खास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे भाई, आप लोग वीडियो में आराम से बने रहिएगा, यानी वीडियो को आप स्किप किए बिना देखिएगा। क्योंकि अब कुछ बच्चे को ऐसा है, मन में डाउट है कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और 3rd ईयर में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3rd ईयर में हो, तो उनको लग रहा हो क्या इस फॉर्म को हम भर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपको 1 अगस्त 2025 तक आपको रिजल्ट आ जानी चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी बीटेक वाले यानी होंगे, इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, यानी इंजीनियरिंग वाले छात्र होंगे, 4th ईयर में भी होंगे, राइट मेरे भाई। तो इनका भी डाउट यही होगा कि क्या इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट 1/8/2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दोनों का सेम कंडीशन है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब हम देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आप स्क्रीन पे देखेंगे एज, देखिए एज लिमिट है, इधर रिमार्क्स है। आप सीरियल नंबर 1 में देखिए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 to 27, आपका मिनिमम एज है जो 18 to 27 है। सबसे लास्ट देख लीजिए 4 नंबर में, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 32, यानी सबसे कम से कम आपका 18 ईयर होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और अधिक से अधिक क्या है 32। लेकिन इसमें कुछ ओबीसी वाले कैंडिडेट आते हैं, ओबीसी, तो उनके लिए 3 इयर्स का छूट दी जाएगी।
3 ईयर्स का। अगर SC/ST में है उनके लिए 5 ईयर, जैसा कि आप 5 ईयर का छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है इसमें, अब मान के चलिए कि जो नंबर फर्स्ट में देखिए एज लिमिट का, रिमार्क्स में देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट क्लियर देन 1998 एंड नॉट लेटर देन 8 अगस्त 2007। कह रहा है कि जो इसमें बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए, जो 18 से 27 है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 2/8/98 के बीच। तो इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर 2 सितंबर, यानी अगस्त के बाद आता है 2 सितंबर 29, अगर 2 सितंबर को उनका डेट ऑफ बर्थ है और 1998, 2 सितंबर 1998, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं। लेकिन अगर 1 अगस्त 1998 को है, सॉरी, अगर 1 अगस्त 1998 डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 2/8/98 से आगे होना चाहिए, न कि कम होना चाहिए। तो एज लिमिट के बारे में उसी प्रकार से आप नीचे भी देख लीजिएगा, 18 से 27 से 20 से 30 से 18 से 30 से 18 से 32। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन समझिए दोस्त कि जितना भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है जो फॉर्म भर सकते हैं। आप कुछ जो सिचुएशन था कि 3rd ईयर में है, इंजीनियरिंग 4th ईयर में है, वो भर सकते हैं कि नहीं, आपको वो भी मैं बता दिया। और दूसरी बात, कुछ इसमें स्पेशल कुछ फॉर्म, कुछ पद है स्पेशल है, जो स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं जेएसओ का पद है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए जेएसओ के लिए। तो इसमें 12th 60% के साथ होना चाहिए मार्क उनका, और उसमें स्टैटिक्स से होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स से होना चाहिए, और 60 ईयर्स 12th में होना चाहिए। वो कुछ अलग है, लेकिन बाकी ग्रेजुएशन कोई भी, आप कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, किसी भी साइंस से है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग अब सिलेबस देखेंगे दोस्तों। देखिए आप बोर्ड पे सिलेबस क्या है, Tier 1 एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है। जो देखिए आपको Tier 1 का हम दिए हैं। सब्जेक्ट देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, टाइम अलाउड। तो सब्जेक्ट में देखिए ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहेगा आपको 50 नंबर का। बी में देखिए जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। यानी कि एवरी क्वेश्चन जो है कितना नंबर का है मेरे भाई, 2 नंबर का। एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको टाइम जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 आवर। आपका टाइम दिया गया है 1 आवर। एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें जो निगेटिव मार्क होगा आपको 0.50 होगा, यानी 1/4, एक 4 चौथाई होगा, यानी 0.50 इसमें निगेटिव मार्क होगा Tier 1 में। अब Tier 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो Tier 2 के लिए आप अवेलेबल होते हैं। तो Tier 2 को हम लोग देखते हैं, उसका सिलेबस क्या है। आपको जब Tier 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो Tier 2 आप Tier 2 के लिए यानी मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेंस में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्क्रीन पे आप देखिए, Tier 2 सब्जेक्ट देखिए, इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 आता है, 2 पेपर आता है। उसमें पेपर 1 में आप देखिए सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 में आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन के नीचे देख लीजिएगा कि 30 नंबर है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल से 30 नंबर है। और बी में है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर, यानी टोटल 30 क्वेश्चन है, यानी टोटल 60 क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम मार्क आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया गया है, यानी 60 गुना 3,
टोटल क्वेश्चन 60 है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और चौथिया 18, यानी कि कहने के मतलब 180 नंबर का आएगा मेरे भाई। सेक्शन 1 में जैसे ही 1 घंटा आपको खत्म हो जाता है, आप वहीं पे बैठे रहिएगा, जो एग्जाम दे रहे हैं आपको 1 घंटा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या आ जाता है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आप देख लीजिए, खुल करके आ जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 45 क्वेश्चन रहेगा आपको। फिर बी में रहेगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल आपको आ जाएगा 70 क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा दोस्त, यानी 70 गुना 3 आपको 210 नंबर का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्क दोनों में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में निगेटिव मार्क -1 रहेगा, दोनों में -1 निगेटिव मार्क रहेगा दोस्तों। जब आप ये दोनों एग्जाम दे देते हैं, यानी अभी वहीं पे बैठे रहिएगा, दोनों एग्जाम आपको पूरा हो जाता है, यानी 2 घंटा समय खत्म हो गया आपको। उसके बाद में आपको क्या आता है, सेक्शन 3 में देख लीजिए और सेक्शन 4 में देख लीजिए, स्क्रीन पे देखिए। सेक्शन 3 जो आपको आएगा मेरे ब्रदर, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का भी है, वित्तीय 60, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर का है। फिर सेक्शन 4 में देखिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो तो डाटा एंट्री का है, तो यानी कि कहने का मतलब कि कंप्यूटर वाला हो गया, आपको कंप्यूटर वाला हो गया 20 क्वेश्चन, यानी कि वित्तीय 60 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का उधर भी है। और डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री नीचे जो आप देख रहे हैं पेपर 2 है स्टैटिक्स वाले, तो स्टैटिक्स वाले जो फॉर्म भरे जिनके लिए ग्रेजुएशन वाले के लिए नीचे नहीं है, जो 100 टोटल 100 जो दिखाई दे रहा है, जो 100 है, 100 गुना 200 नंबर का, ये जो है स्पेशल जो स्टैटिक्स वाले हैं उनके लिए है, आप लोग का जो ग्रेजुएशन वाला उनके लिए नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब वो 2 घंटा उधर, इसमें जो आपको सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट दिया जाएगा। तो टोटल जो आपको समय दिया गया है, टोटल टाइम कितना हो गया मेरे भाई, 2 घंटा 15 मिनट। टोटल एग्जाम आपको 2 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।